ला 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 ला। नए साल की पहली कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी बहुत ही मार्मिक है, आपके दिल को छू लेगी और किसी भी उम्र का श्रोता इसका आनंद उठा सकता है, क्योंकि ये ले जाएगी आपको आपके बचपन में और याद दिलाएगी आपको अपने सबसे प्रिय खिलौने की। बल्कि ये कहानी जब हम लोग शूट कर रहे थे तो मैंने कैमरे में से देखा कि वसुंधरा का चेहरा भी किसी नन्हे एक्साइटेड बच्चे की तरह चमक रहा था, निर्मल, निश्चल, उत्साह से भरा हुआ। आप देखेंगे और वो इतने उत्साह से कहानी सुना रही हैं कि लगता है मानो खक्खू खरगोश उन्हीं का सबसे प्यारा दुलारा खिलौना हो। गुजरे हुए साल में मास्क पहनने का कुछ ज़्यादा ही महत्व था, मगर वैसे भी हम लोग अक्सर बड़े होते होते तरह तरह के मास्क पहन लेते हैं, मुखौटे पहन लेते हैं। फिर भी हमारी दिली तमन्ना होती है कि कोई हमें सच्चा प्यार करे, पूरी तरह जैसे हम हैं वैसे ही स्वीकार करके। नए साल के इस पहले दिन ये कहानी हमारे लिए आशा, विश्वास, सच्ची मोहब्बत और असली जादू का तोहफा लेकर आई है। अगर ये सब जीवन में हो तो और कुछ चाहिए भी क्या। आओ सुनो कहानी की तरफ से हमारे सभी कहानी सुनने वाले श्रोताओं को नव वर्ष की मंगल कामनाएं। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो मार्जरी विलियम्स की लिखी हुई द वेलवेटीन रैबिट है। उस कहानी को मैंने खास आपके लिए हिंदी में अनुवादित यानी कि ट्रांसलेट करा है। तो आओ सुनो कहानी असली जादू। बड़ी पुरानी बात है बंधु, प्यारा सा था एक खरगोश, नर्म मुलायम, गोलू गब्दू, आंखें थी या मटर दो गोल, अरे गाल टमाटर जैसे लाल, सुनो रे भैया उसका हाल। काले धागे थी मूछें उसकी, कान गुलाबी रिबन बने, नन्ना सा वो नटखट खक्खू, ना जाने कब बोल पड़े। बड़ी पुरानी बात है, दूर एक देश में एक छोटे लड़के के घर में, बल्कि उसके खिलौनों के कमरों में रहता था एक नन्हा सा प्यारा सा खरगोश। नाम था उसका खक्खू। वो जो लड़का था उसको दरअसल वो खरगोश किसी ने तोहफे में दिया था। अब पहले तो लड़के के लिए अजूबा था कि भैया ये शनीली प्यारा खरगोश है, तो लड़के ने खक्खू खरगोश जो शनीली खरगोश था उसके साथ खूब खेला, उसको इधर उछाला, उसको उधर उछाला, उससे बातें करी, उसको कहानियां सुनाई, उसको गाने सुनाए, उसके साथ नाचा, उसके साथ बागीचे में बाहर गया, उसको खाना भी खिलाने की कोशिश करी, उसको पढ़ाने की भी कोशिश करी। कुल मिला के लड़का खक्खू को, जो खरगोश था शनीली खरगोश, उसको अच्छा मानता था। लेकिन जैसे जैसे लड़के को तोहफे में और बाकी खिलौने भी मिलते गए, मशीनी आधुनिक तकनीक से बने हुए खिलौने जो कि उड़ सकते थे, तैर सकते थे, चल सकते थे बैटरी से, रिमोट से, धीरे धीरे लड़का शनीली खरगोश में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता था। और एक दिन तो ऐसा आया जबकि वो जो बेचारा शनीली खरगोश खक्खू था, उसको एक खिलौने के कमरे के एक कोने में पटक के लड़का बाहर बाकी उड़ने, चलने फिरने, नाचने वाले खिलौनों से खेलने लगा और बेचारा खरगोश वहीं बैठा रहा, एक तरफ सर झुकाए, उस लड़के के इंतजार में कि वो आए और उसको गोद में उठा के एक बार फिर कहानियां सुनाए, उसके साथ खेले, उससे बातें करे। दरअसल उस खिलौने के कमरे में वो खरगोश अकेला खिलौना नहीं था। उस कमरे में और भी ढेर सारे खिलौने थे। एक रिमोट कंट्रोल से चलने वाली लाल रंग की मोटर गाड़ी, एक नीले रंग का बैटरी से चलने वाला एरोप्लेन जो झमझम कर उड़ता था, एक चाबी से भरकर चलने वाला चूहा जो ची 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 करता रहता था, एक हंसता गोल गोल घूमता ताली बजाता जोकर, और एक जहाज जो कि पानी पर तैरता रहता था, फिर 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 फुर 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 फुर। और उस नर्सरी का, उस खिलौनों के कमरे के सबसे पुराने बाशिंदे, एक काठ का घोड़ा, उस नर्सरी के टकबक बाबा। अब जो खिलौने थे वो तो सब बने थे आधुनिक तकनीक से,
कोई चलता, कोई फिरता, कोई बोलता, भले ही रिमोट कंट्रोल से चाबी से, मगर वो शनीली खरगोश वो तो चुपचाप पड़ा रहता। इसी बात पे खिलौने उसको खूब चिढ़ाते थे। अरे वो कहते थे, ओ ये खक्कू तो नकली है, अरे हम तो असली हैं। और खक्कू तो रहता है यूं ही पड़ा, ना हिलता ना डुलता, ना बोले ना बाले, पड़ा ही रहेगा, अरे कोई आए उठा ले। खक्कू बहुत रोता था जब वो एरोप्लेन झमझम करके उड़ता था, या वो जो मॉडल शिप थी, जब वो जहाज पानी पर फिर तैरता था, फुर तैरता था, या फिर जो ताली बजाने वाला जोकर था वो गोल गोल घूमकर ताली बजाता था, हंसता था, या फिर वो चूहा जब चाबी भर के चलता था, गुई गुई गुई, और चू 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 करता रहता था, या फिर वो लाल रंग की मोटर गाड़ी जो कि बैटरी और रिमोट से चलती थी, खक्कू इन सबको देख के बहुत निराश और हताश हो जाता था, क्योंकि वो तो चल फिर नहीं सकता था। अब एक दिन इसी चिढ़ाने के बीच में क्या हुआ कि टकबक बाबा ने देखा कि खक्कू तो चुपचाप बैठा हुआ है। उन्होंने हिलते डुलते खक्कू से पूछा, खक्कू क्या सोच रहे हो? तो खक्कू बोला, मुझे कोई अच्छा नहीं मानता, कोई मुझे प्यार ही नहीं करता, मैं चल फिर नहीं सकता, मैं बोल नहीं सकता, मैं तो उड़ भी नहीं सकता, मैं नकली हूं, नकली। टकबक बाबा ने बोला, है तुम्हें किसने कह दिया कि तुम नकली हो? अरे वो बाकी खिलौने दिन भर बोलते हैं, है नकली है, नकली है, नकली है खक्कू, हम असली हैं, असली है, नकली है खक्कू। तो टकबक बाबा फिर हंसे, बोले, तुम्हें क्या लगता है कि वो रिमोट कंट्रोल से चलने वाली गाड़ी, वो बैटरी से उड़ने वाला प्लेन, वो जहाज जो चलता रहता है पानी में इधर उधर, वो जोकर, वो चूहा, वो सब असली हैं? अरे खिलौने हैं, खिलौने स्प्रिंग से, कलपुर्जे से, मशीन से बने हैं और एक दिन उसी में मिल जाएंगे। कक्कू, मैंने इस नर्सरी में, इस घर में बहुत समय बिताया है, मैं कई साल पुराना हूं और मैंने ऐसे उड़ने चलने फिरने वाले खिलौनों को बहुत आते जाते देखा है। ये आते हैं, घर के बच्चे इनसे खेलते हैं और फिर ये कचड़े के डब्बे में फेंक दिए जाते हैं। तो मैं तो इनको असली नहीं मानता, ये नकली हैं, ये खिलौने हैं। खक्कू को पहली बार किसी ने ऐसा बोला कि वो खिलौने भी दरअसल नकली हैं। उसकी आंखें चमकी और फिर कुछ सोचकर वो दुखी हो गया। मगर टकबक बाबा, वो चल फिर तो सकते हैं, मैं तो चल भी नहीं सकता, मैं तो नकली ही रहूंगा ना। तो टकबक बाबा ने उसे बोला, तुमको क्या लगता है क्या होता है असली होना? खक्कू सोच में पड़ गया। असली होना मतलब हम ज्यादा गा सकते हैं, तेज तेज दौड़ सकते हैं, उड़ सकते हैं, उन सब खिलौनों की तरह। टकबक बाबा हंसे और उन्होंने बोला, अरे खक्कू, आज मैं तुम्हें एक राज की बात बताने जा रहा हूं, खिलौनों की दुनिया का राज। खक्कू की आंखें चमकी, वो थोड़ा उत्सुक था जानने के लिए कि आखिर खिलौनों की दुनिया का राज है क्या। तो टकबक बाबा बोले, तुमको क्या लगता है कि खिलौने कभी असली हो सकते हैं? खक्कू ने सर हिला दिया। खिलौने दरअसल खक्कू असली होते नहीं हैं, मगर खिलौनों का दुनिया के जादू अगर उन पे चल जाए तो वो नकली खिलौने भी असली हो सकते हैं। अच्छा, खक्कू हैरत में था, अरे टकबक बाबा उसको कैसा राज बताने जा रहे थे। खक्कू, तुम्हें क्या लगता है कि जिस तरह हम बनते हैं या दिखते हैं हम वैसे असली होते हैं, वो हमें असली करता है? गलत। असली होना किसी जादू से कम नहीं है, तुम भी असली हो सकते हो। जिस दिन इस घर में वो छोटा खेलता हुआ लड़का तुम्हें इतना प्यार करने लगेगा कि वो तुम्हें एक खिलौना नहीं बल्कि अपना एक सच्चा और असली दोस्त मानने लगेगा, तुमसे सारी बातें करने लगेगा, तुम्हें अपनी आप बीती सुनाने लगेगा, तुम्हारे साथ वक्त गुजारना उसको अच्छा लगेगा, उस दिन खक्कू तुम असली हो जाओगे। ये जादू सब पे नहीं चल सकता। ये भी हो सकता है कि असली होने की कोशिश में तुम एक बार फिर थोड़ा असली होकर वापस नकली बन जाओ, मगर अगर तुम असली बन गए तो फिर वो केवल चमत्कार होगा, किसी चमत्कार से कम नहीं। हो सकता है कि असली होने में तुम्हें थोड़ा वक्त लगे, कई साल या 40-50 साल भी लग जाएं,
और ना भी लगे तो तुम्हारे जो नरम मुलायम बाल हैं, तुम्हारे जो भूरी भूरी चकत्ते हैं, ये सब झड़ के और काले पीले हो जाएं। तुम्हारे जो गुलाबी गुलाबी कान हैं वो काले पड़ जाएं। तुम्हारी गोल मटर जैसी आंखें, उनमें से एक आध बटन तो निकल के बाहर ही आ जाए। मगर उसके बावजूद भी अगर तुम असली बन चुके होगे तो वो लड़का तुम्हें ठीक उसी तरह प्यार करेगा जैसे कि वो तुम्हें अब या पहले करता था। समझे? अब नन्हे से खक्कू के बुरादे भरे दिमाग में इन सारी बातों ने, अच्छी बातों ने घर करना शुरू करा। टकबक बाबा की बात सुनकर उसको काफी हौसला मिला। वो खुश हुआ, मुस्कुराया और बोला, टकबक बाबा, क्या असली बनते बनते मुझे चोट पहुंच सकती है या मुझे दुख लग सकता है कभी? टकबक बाबा मुस्कुराए, बोले, हाँ, बहुत साधारण सी बात है। देखो, अगर कोई असली होने लगता है धीरे धीरे तो हो सकता है कि कई लोग आस पड़ोस में या बाकी सारे खिलौने आपसे चिढ़ने लगे, या आपको पसंद ना करें, या आपसे आपके पास भी ना आना चाहें, आपसे बात भी ना करें। मगर खक्खू, जो असली होते हैं ना, उनको इन सब का कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे उनको तो ये भी फर्क नहीं पड़ता कि वो किस तरह दिखते हैं। फर्क पड़ता है और मायने रखता है कि बस ये बात कि उनको जिंदगी के असली मायने बात पता है और वो बिल्कुल और बिल्कुल असली हैं। खक्कू मुस्कुराया, टकबक बाबा। टकबक बाबा और खक्कू इसी ख्यालों की दुनिया में खोए हुए थे कि बाहर से खटपट 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 की आवाज आने लगी। जब आवाज आई तो सारे खिलौने आई 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 करने लगे। अरे आई 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 आफत की परकाली आई। अरे उस खिलौने के कमरे में उस छोटे से लड़के की आई, यानी कि उसकी माँ आई। और खक्खू और टकबक बाबा फौरन ख्यालों की दुनिया से वापस खिलौनों की दुनिया में आ गए और सारे खिलौने सब जगह वैसे ही जम गए जहां पे वो पड़े हुए थे या बैठे हुए थे। अब उस लड़के की माँ जो थी वो कई दफा कमरे में आती जाती थी। कभी तो लड़के को वो आवाज देती थी और बोलती थी, सुनो, चलो अपना कमरा साफ करो तभी खाना मिलेगा। अरे कई बार तो वो खुद ही आकर खिलौने का कमरा साफ करने लगती थी और खिलौनों को इधर उधर पटकने लगती थी। जो मशीन से बने खिलौने थे उनको बड़ा दर्द होता था। मगर खक्खू, वो प्यारा शनीली खरगोश, वो तो धप से कहीं भी गिरकर चुपचाप बैठ जाता था। अब आई ने क्या करा, उस लड़के की माँ ने क्या करा, सारा कमरा समेटा, सारे खिलौने यथास्थान रखे और उसके बाद कुछ सोचकर वापस मुड़ी और खक्खू की तरफ बढ़ी। खक्खू ने आई को देखा, आई ने खक्खू को देखा और खक्खू को लगा कि पता नहीं अब क्या होने वाला है। तभी आई ने उस खक्खू के कान पकड़े और कान पकड़ के उसको कमरे से बाहर ले गई और खट, खिलौने के कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। खक्खू के लिए ये एक अजूबे से कम नहीं था। अरे इतनी तेज से उसके कान खींचते हुए आई, सीधा गई और उस नन्हे से लड़के के पास देकर उसको बोला, ये लो, आज तुम इसी से खेलो, तुम्हारा कालू भालू मुझे नहीं मिल रहा है। अब ये कहकर आई तो चली गई। लड़के ने खक्खू को देखा, खक्खू ने लड़के को देखा, दोनों मुस्कुराए। ऐसा खक्खू को और लड़के को लगा। थोड़ी देर तो लड़के ने खक्खू को कहानियां सुनाई, वही पुरानी दिनों की तरह उससे बातचीत करी और उसके बाद लड़का सो गया और खक्खू भी सो गया। अब लड़का खक्खू को जकड़ के सो रहा था, छोटा सा बच्चा था वो, और खक्खू सांस नहीं ले पा रहा था। रात में जब खक्खू की आंख खुली तो वो किसी तरह इधर से थोड़ा निकलकर सर उठाकर देखता है खिड़की के बाहर। चंद्रमा पूरा उगा हुआ था और खिड़की के बाहर उसको सुंदर सुनहली रोशनी दिख रही थी। खक्खू बहुत देर तक खिड़की के बाहर ही देखता रहा। दरअसल उसको टकबक बाबा की और नर्सरी की याद आ रही थी। उनके साथ गुजारा हुआ वक्त उसको याद आ रहा था। कई रातें तो ऐसी बीती। धीरे धीरे लड़का खक्खू को चाहने लगा। जैसे ही वो स्कूल से भाग कर आता, वो उसको अपने पूरे दिन का ब्यौरा देता। जब वो खेलने जाता तो उसको साथ में बगल में दबा के ले जाता बाहर। कई बार सूरज निकलता तो खक्खू को साथ में लेके बगीचे में खेलने जाता लड़का। खक्खू से कुल मिलाकर उसको बेपनाह मोहब्बत हो गई थी। सच तो ये है कि धीरे धीरे खक्खू को भी वो लड़का पसंद आने लगा था। अब एक दिन ऐसे ही बगीचे में जब खेलने गए खक्खू और वो लड़का, तो अचानक काले काले बादल आए और जब बारिश शुरू होने लगी
तो आई ने उस लड़के की मां ने उसका आवाज दी, "ए, जल्दी आओ, नहीं तो भीग जाओगे, और भीग जाओगे तो कड़वी दवाई खानी पड़ेगी।" अब लड़का तो वहीं छोड़ के छाड़ के भाग गया खक्कू को, और खक्कू भागा बेचारा वहीं पड़ा रह गया, पेड़ के नीचे भीग भाग गया। सुबह से शाम हुई, बारिश रुकी, खक्कू का काम तमाम सा हो गया। खक्कू बेचारा आछू आछू करता हुआ पेड़ के नीचे पड़ा हुआ था। तभी अंदर से कोहराम की आवाज सुनाई दी। कोहराम मचा हुआ था, लड़का चिल्ला रहा है, आई बाबा उसको डांट रहे हैं। लड़का बोल रहा है, मुझे तो खक्कू चाहिए, मुझे नींद नहीं आती उसके बिना, मुझे तो वही चाहिए वही चाहिए। अरे उसके माँ बाप ने उसको तमाम खिलौने दिए, मगर नहीं, उस लड़के को चाहिए था तो सिर्फ और सिर्फ वो शहीली खरगोश, वो खक्कू। तभी आई को याद आया, अरे ये तो सुबह बागीचे में खेलने गया था जब मैंने इसको बुलाया बारिश के समय। फौरन वो बरामदे की लाइट जलाकर बाहर गई, देखा कि ओहो पेड़ के नीचे पड़ा हुआ है इसका खरगोश। उसको अंदर लाई, उसके बाद उन्होंने लड़के को देकर बोला, लो भाई, एक मामूली से साड़े से खिलौने के लिए तुमने पूरा घर सर पर उठा रखा है, क्या बकवास है, अब सो जाओ चुपचाप। आई मुड़कर जा ही नहीं वाली थी कि लड़के ने अपनी माँ का हाथ थामा और बोला, माँ ये खिलौना नहीं है, ये तो मेरा दोस्त है, दोस्त। आई मुस्कुराई और लड़के को बोला, सो जाओ, बहुत बातें बनाते हो। पर मैं कह रहा हूं आई, ये असली है, ये मेरा दोस्त है, मेरा प्यारा खरगोश। ये बात खत्म हुई और आई कमरे से बाहर चली गई। लड़का तो सो गया खक्कू को गले से लगाकर, मगर उस रात खक्कू को नींद नहीं आई, क्योंकि खिलौने के कमरे का जादू तो सच हो गया था। अब खक्कू बहुत खुश था, उसको लगा कि भाई अब तो मैं बिल्कुल असली हो चुका हूं और टकबक बाबा की बात सच हो गई है। ऐसे ही हंसी खुशी में उनके दिन बीतने लगे। एक दिन क्या हुआ कि लड़का और खक्कू फिर से बागीचे में खेलने गए। अब लड़के का कुछ काम उसको याद आया तो वो अंदर भाग गया घर के। खक्कू बैठा धूप सेक रहा था कि कई असली खरगोश फुदकते फुदकते खक्कू के पास आ पहुंचे और उसको सूंघने लगे। खक्कू को लगा, अरे ये तो फुदकने वाले खरगोश हैं, ये तो मेरे जैसे लग रहे हैं। खक्कू खुश हुआ क्योंकि अब वो भी असली था। खरगोशों ने उससे आकर बोला, तुम तो हमारे भाई लगते हो, चलो हमारे साथ खेलने आओ। तो खक्कू को लगा कि हाँ हाँ आ। खक्कू असली तो था, मगर खक्कू चल नहीं सकता था, वो तो हिल डुल नहीं सकता था। तो उसने बहाना बना दिया कि अभी धूप सेक रहा हूं। खिलौनों ने उन खरगोशों ने बड़ा बोला कि भाई आओ हमारे साथ खेलो, दौड़ो, मजा आएगा। मगर खक्कू अपनी जगह से हिला डुला नहीं, क्योंकि वो चल ही नहीं सकता था। उनमें से जो सबसे बड़ा खरगोश था और धूर्त खरगोश था, वो पीछे जाता है और खक्कू को देखता है, अरे इसकी तो टांगे ही नहीं है पीछे वाली हमारी तरह, ये क्या चलेगा फिरेगा फुदकेगा, अरे ये नकली है नकली। खक्कू ने ये बात सुनी और उसको बहुत दुख हुआ। नहीं नहीं, मैं असली हूं, मैं असली हूं, मैं बस थोड़ा आलस है वो धूप से। अरे जाओ जाओ नकली खरगोश, खिलौने कहीं गए। ये कहकर वो खक्कू को वहीं पड़ा हुआ छोड़कर चले गए। खक्कू का दिल उस दिन खूब टूटा, मगर फिर एक बार जब वो लड़का उसके साथ हुआ तो खक्कू को खुशी मिलने लगी। और खक्कू खुश हो गया क्योंकि उस लड़के के लिए इस बात के बावजूद कि खक्कू चल फिर नहीं सकता था, कि खक्कू की मूछें अब उतनी काली नहीं रही थी और थोड़ी झड़ने लगी थी, कि खक्कू के बाल, उसके नर्म मुलायम गब्बू जो शरीर था वो थोड़ा धुलमुल हो गया था, और उसके रिबन जैसे जो गुलाबी कान थे वो भी अब काले पड़ गए थे। उस बात से लड़के को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उस लड़के के लिए खक्कू आज भी वैसा ही था, वैसा ही प्यारा गब्दू शनीली खरगोश था जैसे कि पहले दिन था जब उसको वो तोहफे में मिला था। और खक्कू के लिए केवल यही मायने रखता था। अब एक दिन हुआ यूं कि लड़के को आया तेज बुखार, इतना तेज बुखार कि लड़का ना बिस्तर से उठ पाया ना कुछ खा पी पाया। लड़के के माँ बाप ने डॉक्टर बुलाया। डॉक्टर साहब ने देखते ही बोला, अरे भैया इसको तो बहुत जबरदस्त बुखार है, इसके कमरे की सफाई करवाओ और जितने भी सड़ी चीजें हैं यहां से निकाल दो। खक्कू के कान में ये बात पड़ी, वो डर गया, क्योंकि दरअसल वो बड़ा धूल मिट्टी से सना हुआ काला हो चुका था। सबकी नजर खक्कू पे पड़ी। डॉक्टर ने बोला, अरे इसको तो सबसे पहले बाहर निकालो, यही है सारे कीटाणुओं की जड़, साफ करो इस लड़के का कमरा और निकालो इस गंदे खरगोश को बाहर यहां से। लड़का तो बेहोश था बुखार में, और खक्कू उस कमरे से जा पहुंचा, घर के अंदर से जा पहुंचा बाहर, पीछे एक कचड़े के डब्बे में, बड़ी से डब्बे में, जिसको मां ने बोला था मालिकों की अगले दिन सुबह होते ही सूरज की पहली किरण के साथ उस पूरे कचड़े को एक साथ जला देना।
खक्कू को बहुत दुख हुआ। उसने सोचा, क्या यही नसीब है मेरा? क्या इसलिए मैं असली हुआ कि एक दिन मैं जला दिया जाऊं? खक्कू की आंखों से आंसू टपकने लगे। जैसे ही वो आंसू फर्श पर पड़े, अचानक फर्श पर कुछ घास उगने लगी और उस नई घास पे एक कोपल फूटी। कोपल लंबी हुई और उससे एक फूल निकला, और जैसे ही वो फूल खिला, फटाक से कुछ रोशनी सी उससे चमकी और एक परी आकर खक्कू के सामने खड़ी हो गई। परी ने उसको बोला, प्यारे खक्कू खरगोश, मैं हूं खिलौनों की दुनिया की परी। तुम दुखी क्यों हो? खक्कू ने सारी बात बयां कर दी। उस परी ने खक्कू को बोला, खक्कू उदास मत हो और रो तो बिल्कुल भी नहीं। तुम असली हो चुके हो और मैं खिलौनों की दुनिया की परी हूं, जो कि सभी खिलौने जो असली हो चुके हैं, जब उनके साथ खेलने वाले छोटे बच्चे बड़े हो जाते हैं या तो फिर उनका उनसे मन भर जाता है, मैं उन असली हुए खिलौनों को एक प्यारी सी दुनिया में ले जाती हूँ, जहां वो हंसी खुशी साथ साथ मिल बांट कर रहते हैं। तो मैं तुम्हें वहीं ले जाने आई हूँ खक्कू। खक्कू ने परी को देखा, खुश हुआ और परी की गोद में आ गया। परी उसको सीधे कहीं दूर दुनिया में ले गई। अब धीरे धीरे जब परी और वो खक्कू उस दुनिया में पहुंचने वाले थे, तो परी ने खक्कू से बोला, देखो खक्कू, अब मैं तुम्हें बहुत सारे तुम्हारे दोस्तों से मिलवाने जा रही हूँ। वहां पे खरगोश होंगे, चीते होंगे, हाथी होंगे, बंदर होंगे, पता नहीं क्या क्या होगा। तो खूब मजे से रहना, अब तुम आजाद हो और अब तुम बिल्कुल असली हो। खक्कू उनको देखकर खुश हुआ और मुस्कुराया। परी ने खक्कू को नीचे घास पर छोड़ा और सभी जो दुनिया में खिलौने थे, वो खिलौने वाली दुनिया में जो खिलौने थे, उनको बोला, दोस्तों, आज से तुम्हारे लिए एक नया दोस्त मैं लाई हूं, अब खेलो और खक्कू तुम आजाद हो। खिलौने उसको देखने आए, सब उसके लिए गाना गा रहे थे, उसका स्वागत कर रहे थे। खक्कू को बहुत अच्छा लग रहा था। थोड़ी थोड़ी याद भी आ रही थी उसको एक छोटे लड़के की। अब परी माँ ने बोला, चलो खक्कू, जाओ खेलो इनके साथ। खक्कू ने बोला, मैं असली तो हूं पर मैं चल नहीं सकता ना, वो खरगोश। परी माँ ने उसको बोला, हो खक्कू, तुम चल फिर सकते हो, चलो चलो। पर मुझे चलना नहीं आता परी माँ। बाकी सारे जो खिलौने थे जो असली हो चुके थे, वो उसको बोल रहे थे, अरे आओ खक्कू, आओ खेलेंगे, आओ आओ। मगर खक्कू चल फिर नहीं पा रहा था। उसको ऐसा लग रहा था कि वो चल फिर नहीं पा रहा है। तभी एक करिश्मा हुआ। अचानक खक्कू की नाक में खुजली होने लगी और फिर उसने अपने पिछले एक पांव उठाकर अपनी नाक खुजलाई। उसके सचमुच के पांव थे। अब वो बाकी खरगोशों की तरह फुदक सकता था, ठीक उन्हीं खरगोशों की तरह जो उसने उस दिन उस लड़के के घर में बागीचे में देखे थे। खक्कू बहुत खुश हुआ। उसने माँ को देखा, परी माँ को, और एक जोरदार छलांग के साथ वो अपने सभी दोस्तों के साथ खेलने चला गया। उस दिन वाकई उस नर्सरी का जादू पूरा हो चुका था। लगभग बाबा की बात सच हो चुकी थी। और एक दिन ऐसे ही कूदता फांदता खक्कू वापस उसी घर में गया, एक असली खरगोश बनकर, जो कि कूद फांद सकता था। लड़का बाहर खेल रहा था। लड़के ने खरगोश को देखा, उस खक्कू खरगोश ने भी लड़के को देखा। दोनों एक दूसरे को बहुत देर तक देखते रहे और मुस्कुराए। लड़के को लगा कि अरे, ये तो बिल्कुल मेरे प्यारे खिलौने की तरह लगता है। उसके बाद उसने उसको प्यार से सहलाया और वो खरगोश वापस चला गया क्यारी में। दरअसल उस लड़के को क्या मालूम कि वो उसका ही पुराना दोस्त वो खक्कू खरगोश था। वो शलीली खरगोश जो कि उसका धन्यवाद करने आया था। क्योंकि अगर वो छोटा लड़का ना होता और वो उस खक्कू खरगोश से इस कदर प्यार ना करता, तो वो हमेशा के लिए खिलौनों के दुनिया के जादू से परे हो जाता और कभी एक खिलौने से असली नहीं बन पाता।